आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है या सिर्फ 5 मिनट इंतजार करने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तब आसपास के लोग कहते हैं, अरे इतनी सी बात पर इतना ड्रामा। लेकिन रुकिए, क्या सच में वजह सिर्फ वही छोटी सी बात होती है या उसके पीछे कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता? नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा। आज हम समझेंगे कि बच्चों का मेल्टडाउन आखिर होता क्यों है, उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है और माता पिता ऐसी सिचुएशन में क्या करें ताकि बच्चा और परिवार दोनों बेहतर महसूस कर सकें। अगर आपका बच्चा कभी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, खासकर अगर उसे ऑटिज्म, ADHD, सेंसरी प्रोसेसिंग की कठिनाइयां हैं या वह बहुत सेंसिटिव बच्चा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। अक्सर माता पिता कहते हैं, ये तो सिर्फ एक आवाज थी, बस कब बदल गया था, केवल 5 मिनट का इंतजार था। लेकिन सच ये है कि मेल्टडाउन आमतौर पर उस एक घटना की वजह से नहीं होता। उस छोटी घटना को ऐसे समझिए जैसे किसी भारी बैग में आखिरी पत्थर डाल दिया गया हो। कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा सुबह से एक बैग लेकर चल रहा है। उस बैग में धीरे धीरे कई चीजें जमा हो रही हैं। क्लासरूम का शोर, तेज रोशनी, कपड़ों की चुभन, बार बार होने वाले बदलाव, लोगों से बातचीत का दबाव, थकान, भूख, शारीरिक असुविधा या किसी बात की चिंता। हर अनुभव उस बैग में एक नया वजन जोड़ता जाता है। फिर अचानक कोई छोटी सी बात होती है और बैग इतना भारी हो जाता है कि अब उसे उठाना संभव नहीं रहता। यही वो पल होता है जिसे हम मेल्टडाउन के रूप में देखते हैं। अब सवाल है कि बच्चे के अंदर आखिर होता क्या है। हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों जानकारियां प्राप्त करता है। आवाजें, रोशनी, लोगों की बातें, स्पर्श, भावनाएं, इन सब को दिमाग को समझना, छांटना और नियंत्रित करना पड़ता है। कुछ बच्चों के लिए ये प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। बाहर से बच्चा बिल्कुल सामान्य दिख सकता है, ये मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, स्कूल में बैठा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका नर्वस सिस्टम लगातार मेहनत कर रहा होता है और कई बार वह अपनी क्षमता की आखिरी सीमा तक पहुंच चुका होता है और हमें पता भी नहीं चलता। फिर एक और आवाज, एक और बदलाव, एक और निराशा और सिस्टम जवाब दे देता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। ज्यादातर लोग मेल्टडाउन को समस्या समझते हैं, लेकिन वास्तव में मेल्टडाउन एक चेतावनी है। ये शरीर का अलार्म सिस्टम है। ये बताता है कि बच्चे का नर्वस सिस्टम अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। उस समय बच्चा जानबूझकर बदतमीजी नहीं कर रहा होता, वह आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करता। उसका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यानी 3 प्रतिक्रियाएं दिखाई दे सकती हैं: फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट का मतलब गुस्सा, चिल्लाना, मारना। फ्लाइट मतलब भागना या दूर चले जाना। फ्रीज बिल्कुल चुप हो जाएगा बच्चा। उस समय बच्चे का दिमाग तर्क से नहीं बल्कि सुरक्षा की भावना से काम कर रहा होता है। जब मेल्टडाउन हो जाए तो केवल ट्रिगर पर मत जाइए, खुद से कुछ सवाल पूछिए। आज बच्चे ने कितना शोर सहा? क्या वह थका हुआ है? क्या उसे भूख लगी है? क्या बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं? क्या वह किसी बात से परेशान है या बहुत ही ज्यादा चिंतित है? क्या उसे थोड़ी शांति, आराम या अपने लोगों के साथ जुड़ाव की जरूरत है? याद रखिए, जब हम केवल व्यवहार देखते हैं तो हमें समस्याएं दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम उसके पीछे का कारण देखते हैं तो समझ पैदा होती है। अब कुछ आसान तरीके समझिए जो वास्तव में मदद कर सकते हैं। अगर संभव हो तो शोर और तेज रोशनी कम करें। बच्चे को शांत और सुरक्षित जगह दें। कम शब्दों में बात करें। लंबा डिस्कशन उस समय काम नहीं करता। अगर बच्चे को पसंद हो
तो गले लगाना। डीप प्रेशर या भारी गतिविधियां मदद कर सकती हैं। बीच बीच में मूवमेंट और ब्रेक दे। सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद शांत रहिए। आपकी शांति बच्चे के नर्वस सिस्टम को भी शांत करने में मदद करती है। पहले जुड़ाव, बाद में सुधार। पहले बच्चे को सुरक्षित महसूस कराइए, फिर उसे सिखाइए। अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। बच्चा उस छोटी सी बात पर नहीं टूटा जिसे आपने देखा, वह उन 100 छोटी बड़ी चीजों के बोझ से टूटा जिन्हें आप देख नहीं पाए। जब हम उस अदृश्य बोझ को समझना शुरू करते हैं तो गुस्से की जगह करुणा आ जाती है और वहीं से बच्चे की असली मदद शुरू होती है। आशा करती हूँ कि पेरेंट्स को मेरी ये बातें जरूर समझ आई होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अगर आप फेलिक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।